ग्वालियर हाईकोर्ट का जो मामला है मूर्ति न लगाने को लेकर अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन जीता कौन हारा। वो इसलिए क्योंकि वकील आपस में ही लड़ रहे हैं, पिटाइयाँ भी हो रही हैं, जो भीम आर्मी के सेना जा रहे हैं उनकी भी पिटाई हो रही है। सवाल ये है कि आखिर मूर्ति क्यों न लगाया जाए, उनके विरोध करने वाले आखिर पैदा ही क्यों हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी फिर दूसरी तरफ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कानून के साथ बेईमानी हो रही है, प्रोफेसर को जेल में डाला जा रहा है और जो सेनाओं का अपमान कर रहे हैं वो खुलेआम सलाखों के बाहर हैं, आखिर क्यों, ये भी बड़ा सवाल है। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप तो पत्रकार भी हैं, बारीकियां भी समझते हैं कि नेताओं की चाल क्या है। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो हो रहा है ये नाइंसाफी क्यों, मूर्ति क्यों नहीं लगाने दिया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको पीछे लेके चलते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर क्या कहते हैं? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर आपने इतना नाम जप लिया होता भगवान का तो कल्याण हो जाता, ये कहा था ना। बिल्कुल। उसके बाद किस तरीके से देश में जो है उनके खिलाफ माहौल बना, तो प्रधानमंत्री को अगर सफाई देना पड़ा, पूरी बीजेपी आ गई कि भाई हम सबसे बढ़ के अम्बेडकरवादी है, हम जो है अम्बेडकर के भक्त हैं, हम अम्बेडकर जी को पूछते हैं। हम जो अम्बेडकर, अभी कांग्रेस ने जो है हराया था उनको चुनाव किया, तो बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन आखिर ये ताकत कहाँ से मिल रहा है? अब वो लोग जो ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में, वो लोग जो कहते हैं भाई कि मैं संविधान का रक्षक हूँ, संरक्षक हूँ, वो लोग विरोध कर रहे हैं अम्बेडकर जी का, जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने बोलने की आज़ादी दी हमें, जिन्होंने संविधान बनाकर दिया, सबको हर तरह की स्वतंत्रता दी। ये कितना शर्मनाक है कि इस देश में वैसे महापुरुष अम्बेडकर जी, उनकी मुखालफत हो रही है, उनकी मूर्ति का मुखालफत किया जा रहा है कि नहीं आप नहीं लगा सकते। ये वो भी उस जगह पर जहाँ पर संरक्षक, क्योंकि हमारे अम्बेडकर साहब वो भी तो वकील थे ना, जाने माने वकील थे। तो अब सोचिए कि देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। दबे कुचले पिछड़े इनकी आवाज़ थे वो, लेकिन उनके साथ इस तरीके से भेदभाव, ये समझ में नहीं आता आखिर क्या वजह है, जो कि सोचना पड़े। जबकि ग्वालियर हाईकोर्ट के खंडपीठ ने कह दिया कि भाई हाँ लगाया जाए, वहाँ पे मतलब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी चाहिए। लोग कई दो धड़े में वकील बढ़ चुके हैं, एक धड़ा का कहना है कि भाई हम लगाएंगे, दूसरे धड़े का कहना है कि भाई हम नहीं लगाएंगे। लेकिन सवाल कहाँ से उठता है, भाई क्यों नहीं लगाएंगे आप, जबकि हमारे हाईकोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल लगनी चाहिए, फिर उसके बाद विरोध, ये परे है। और इससे ये आखिर ये ताकत, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर इनको ताकत कहाँ से मिली? जो वकील साहब लोग हैं, जो काला कोट पहन करके, काला चश्मा लगा करके विरोध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ताकत मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? अम्बेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो ऐसा मतलब इस तरीके से अपमानित किया गया था। अब सोचिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट ऑफ यू उनकी बात भी तो रखा जाए कि भाई ये धर्मशाला थोड़ी ना कि यहाँ आप लगाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल कह रहे हैं। फिर पार्लियामेंट में क्या है, जगह जगह पे मूर्ति है, किसकी मूर्ति लगी भी है आपको पता है। और अब चलिए धर्मशाला नहीं है, सड़कों पर आपने देखा है कितनी मंदिरें दिखा दूँ आपको। बीच सड़क पर मंदिर लग जाती है, मंदिर बन जाता है हनुमान जी का, ठीक है, उनकी आस्था, हम उसके विरोध में बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहाँ क्या है फिर? जगह जगह सड़कों पर मूर्ति बनाना क्या ठीक है? अंबेडकर जी इस देश के प्रेरणा स्रोत है, महान पुरुष है। उनको लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं। हर इंसान की इच्छा होती है कि उनके बारे में जाने कि कैसे संघर्षों के बीच संघर्ष करके एक दलित किस तरीके से प्रताड़ित होकर के ज़िंदगी जीने को मजबूर हुए, और उन्होंने करोड़ों लोगों को बोलने की आज़ादी दी, भाई स्वतंत्रता दी। सोचिए, इस देश दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म किस पे हुआ? अंग्रेज़ों ने कहा, क्या कहा था अंग्रेज़ों ने? कि हमने जो जुल्म किया ना भारतीयों के ऊपर, भारतीयों ने अपने ही लोगों पर जो जुल्म किया है उससे 10 गुना कम हमने किया है। दलितों पर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है। आज भी देखिए ना आप, क्या होता है दलितों से को किस तरीके से देखा जाता है। कहने को तो भाई कि सब बराबर है, आर्टिकल 17 है, 17 है कि खत्म, मतलब कि नहीं भाई छुआछूत नहीं है। लेकिन आज क्या ये वाकई प्रैक्टिकली है? तो इस क्रोनोलॉजी को लोग कैसे समझ